गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहाड़ इन मुंबई में आप सबका स्वागत है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज है सैटरडे। तो मेरा सुबह सुबह मोमो का ऑर्डर आया है, तो वही मैं मोमोज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फटाफट से मोमो बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको कुछ देर में। तो गाइस, मैंने मोमोज़ रख दिए हैं स्टीम करने के लिए। तो ये 2 प्लेट मोमोज़ है, 2 प्लेट और मोमोज़ हैं जिसको मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। अभी 2 घरों से आया है ऑर्डर और एक शाम का भी है। और पता है क्या, आज क्लाइंट भी है दोपहर में। कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। फटाफट अभी किचन में लगी हूँ तो मुझे लग रहा खाना भी बना ही देना चाहिए। नहीं तो किचन में एक बार ये हो गया ना तो फिर मन नहीं करता है जाने का। तो गाइस, ये 2 प्लेट मोमोज़ रेडी हो गए हैं और आज सो गाइस मोमोज़ मैंने दे दिए हैं और मतलब घर पे आ गए थे लेने के लिए। बच्चों के लिए था वो मोमोज़। और जब बच्चों के लिए बनाना होता है ना तो मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ, मैं मतलब कॉशियस होती हूँ कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कुछ मतलब बासी बिल्कुल भी नहीं खिलाती हूँ। और सब्जियाँ जितनी ज़्यादा हो सके उसे अच्छे से धोती हूँ, वॉश करती हूँ। और ये सोचती हूँ कि मोमो की जो मैदे की जो लेयर है बहुत पतली रहे जितनी ज़्यादा हो सके। और कोशिश ये करती हूँ कि सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से उसमें स्टफिंग करती हूँ, क्योंकि ना बच्चे बहुत कम सब्जियाँ खाते हैं। सब माँओं की यही प्रॉब्लम है, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। और बस अभी बैठी हूँ। और आज सच बताऊँ तो मेरा पेट भी साफ़ नहीं हुआ। जल्दी उठ जाती तो यही होता है, बट होना नहीं चाहिए ऐसा, पेट होना चाहिए साफ़। देखती हूँ अभी कुछ देर में। फ़िलहाल राघव और उसका पापा यानी कि संतोष, ये लोग बाहर गए हैं नारियल पानी पीने के लिए। और आज थोड़ी धूप ज़्यादा है और बस आज का इतना ही है। काम बहुत है आज क्योंकि क्लाइंट भी है और उस क्लाइंट का मोमो का भी ऑर्डर है और ब्यूटी पार्लर का भी उसका सर्विस। तो रात की पनीर भुर्जी है और ये है बचा हुआ एक स्लाइस ब्रेड का। बस अब इसको थोड़ा गर्म करती हूँ और इसके ऊपर भुर्जी लगा के इसको खा लूँगी। यही मेरा नाश्ता। तो दोस्तों, बज गए हैं 5 और यहाँ पे मैं दूसरा ऑर्डर कर रही हूँ रेडी। गाइस, अभी एक क्लाइंट आ रही है नेल रिमूवल के लिए, तो यहाँ पे मैं उनकी जो एक्सटेंशन है उस सामान सब निकाल रही हूँ एक्सटेंशन निकालने के लिए। तो उसके लिए एक पेन यूज़ होती है, ड्रिल, ये ड्रिल पेन होती है। तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं है वो, टाइम लग रहा है उन्हें। तब तक मैंने सोचा थोड़ा सेटअप लगा दूँ। ये रहा मेरा सेटअप पूरा। तो ये व्लॉग है अगले दिन का। राघव यहाँ पे रेडी हो चुका है और उसको मैंने दिया है ड्राई फ्रूट्स। और मैं बाकी कर रही हूँ किचन थोड़ा सा क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है तो टाइम बचा रही हूँ, किचन क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि इतने कॉकरोच हो जाते हैं ना तो हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा क्लीन करना ही पड़ता है गाइस। अभी मेरी काम वाली भी काम करके गई और मैं ज़रा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने। और बस मैं एक्चुअली में ये बुन रही थी। एट लास्ट ये पूरा होने वाला है गाइस। मैं ना याद आता था मुझे पर फिर भूल जाती थी। इसको हो गया मतलब समझ लो 1 साल हो गया इसको बनाते बनाते। अभी क्या मैं बनाना कुछ और चाह रही थी पर बन कुछ और रहा है। ये पूरा बन जाएगा तो आपको बताऊंगी। बट ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैं जल्दी इसको शायद 1-2 दिन में कर लूँगी कंप्लीट। फ़िलहाल तो मैं एक कंटेंट शूट करने के लिए रेडी हो रही हूँ, नहा भी लेती हूँ ताकि फिर नहाने का झंझट ना रहे। और लंच भी बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है देखना पड़ेगा। आज कोई क्लाइंट नहीं है, ना ही मोमो का ऑर्डर है। मोमो का ऑर्डर तो मैं सोच कह रही हूँ मतलब मैंने पैम्फलेट में भी लिखा था कि सिर्फ सैटरडे संडे ही लूँगी, क्योंकि तभी मेरे को टाइम मिलता है। राघव को छोड़ना लेना ये सब कुछ थोड़ा होल्ड पे रहता है। ये है मेरी ग्रीन टी रेडी और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सेटअप, नहा ली और साथ में देख रही हूँ अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रावत जी। और आप भी ज़रूर देखें, अगर आप पहाड़ी हैं तो रावत जी ज़रूर देखें, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, कंटेंट शूट कर लिया है, ये मेरा मेकअप है कंटेंट का। और तो दोस्तों, अभी हाल ही में ना एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ना दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की जो लड़कियां हैं उनको, जो एक कहीं पे जॉब करती हैं, उनको उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई उसी बिल्डिंग के किसी दंपति से। और उन्होंने डायरेक्ट उनको बोल दिया कि उन नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियों को
कि मसाज पार्लर चलाती हैं, मसाज धंधा करती हैं, मतलब वो लड़कियां एक नॉर्मल जॉब करती हैं और किसी बीबीओ में जॉब करती है शायद, और इतनी बड़ी बात उनको बोल दी गई है। तो वहाँ पे ना उस बात का बहुत हल्ला हो गया और वो वीडियो बहुत वायरल जा रहा है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि मैं इस चीज़ से वो नहीं हूँ, कि मुझे मालूम है हर जगह हर किसी को एक ना एक तरीके का एक रेसिज्म फेस करना ही होता है। और हम इंडियंस ना, मुझे तो सबसे बुरा ये लगता है कि हम इंडियंस जो कि फेमस है विविधता में एकता, यानी कि डाइवर्सिटी में भी हम लोग के अंदर यूनिटी है। पर किस चीज़ की यूनिटी है गाइस? घंटा यूनिटी है, कुछ यूनिटी नहीं है। आप उस नॉर्थ ईस्ट लोगों से हेट कर रहे हो जहाँ पे 98.2% लिटरेसी रेट है, ठीक है, क्राइम रेट कुछ भी नहीं है, और साफ सफाई में सिविक सेंस जो होता है, जो हम थूकते हैं, जो हम रास्ते में जो कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं, वो 88% है, जो पूरे इंडिया को भी मिला के नहीं है। और तो और वहाँ पे डाउरी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे लड़कियों को भी उतना ही फैमिली में उतना ही बड़ा योगदान उनका होता है जितना ही उस फैमिली के किसी बड़े प्रमुख आदमी का। तो हम उस स्टेट को हेट कर रहे हैं जो हम लोगों से बहुत आगे, भाई बहुत आगे हैं। हम लोग बहुत पिछड़े हैं। हम आज भी बाल विवाह, इलिटरेसी और न जाने क्या क्या चीज़ों से, सिविक सेंस तो जीरो अंडा है, कुछ भी नहीं है। आज भी मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊँ ना, तो जहाँ पे पार्किंग होती है ना, वहाँ पे थैलियाँ अटकी हुई हैं, खाई हुई थैलियाँ, खैनी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि उनको हेट करने के बजाय हमको तो उन्हें इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कराना चाहिए कि हमारे इंडिया में एक जगह ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो हमारा नाक ऊंचा करते हैं, जहाँ पे अंग्रेज आना पसंद करेंगे कि वाओ कितना क्लीन है। मेघालय पूरे एशिया में ऐसी विलेज में उनका नंबर 1 नाम आया जो कि सबसे क्लीन है, और वो खुद करते हैं वो गाँव वाले। मेघालय में एक गाँव है। शर्म करो यार, शर्म करो। कब अकल आएगी तुम्हें? सिर्फ फैंसी कपड़े पहन ले, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करना इज़ नॉट इनफ यार। तुम्हारी एक्चुअली पढ़ाई, तुम्हारा एक्चुअली व्यवहार, तुम्हारा यही तभी पता चलता है जब तुम दूसरों से कैसा भाव रखते हो, कैसा बिहेव करते हो। तो मैं तो वो जो दंपति, जो कपल थे, जो इतना बोला वहाँ पे उनको, मैं तो उनको बोलती हूँ भाई अनपढ़ गंवार जाहिल है। छत्तीसगढ़ के जो एकदम सतपुड़ा के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं ना, उनको भी तुमने एक तरीके से हरा दिया। इतने गंवार जाहिल। मुझे तो कभी कभी शर्म आती है और ना मुझे डर भी लगता है, क्योंकि ये आग वहाँ पे बहुत हो रही है नॉर्थ ईस्ट में कि उनको अपनी अलग कंट्री चाहिए, और ये आग कहीं बढ़ ना जाए और सच में एक अलग कंट्री ना बन जाए। तो गाइस यहाँ पे एक क्लाइंट आई है और उनका नेल्स करना है, तो वो अपना चेहरा दिखाने से मना कर रही है इसलिए। और राघव यहाँ पे लेटा हुआ देख रहा है टीवी, तो मैं करती हूँ फटाक से नेल्स का काम। तो दोस्तों नेल की कस्टमर चली गई और उसके बाद ना एक और क्लाइंट आई जिनको सिर्फ हेयर कलर करना था, तो वही मैंने किया, हेयर कलर हुआ। और अभी ना मैं, आज गर्मी बहुत है, मुझे लगता है आज से गर्मी बढ़ गई है, तो अभी मुझे पता नहीं थकान सी हो रही है, सर भी थोड़ा भारी भारी सा हो रहा है, तो मैं मेरे बनाती हूँ चाय। तो दोस्तों राघव का ना पेंसिल से लिखने का ये आखिरी साल है, यानी कि वो 4th से 5th में चला जाएगा और ना अब उसको पेन से लिखना होगा। तो मुझे ना पता नहीं कि बहुत ही एक इमोशनल सा फील हो रहा है कि ना अब वो जो एकदम उसकी जो हरकतें होंगी पेंसिल से लिखने की, एकदम एक चाइल्डिशपन उसका चला जाएगा। अब वो पेन से लिखने लगेगा, तो ना उसकी ना एक ये वाली इसका शार्पनर है, यहाँ से शार्पनर है, यहाँ से इरेज़र है, तो ये मैं संभाल के रखने वाली हूँ, ठीक है। और उसकी 1-2 पेंसिल्स हैं जो ना उसने, वो थोड़ी भी छोटी हो जाती है ना पेंसिल, तो वो नहीं लिखता है, तो कुछ ऐसी पेंसिल्स हैं वो ना मैं संभाल के रखने वाली हूँ यादगार के तौर पे। हालांकि ये जो वीडियो बन रहा है ये भी एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री ही है अपनी लाइफ के ऊपर, कि कैसे राघव की भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री है। तो मेरा मुझे ना पहले था कि नहीं मैं कुछ अर्न करूँ, पर अभी मुझे लगता है कि अर्न ना भी हो पर एक लाइफ डॉक्यूमेंट हो रही है। राघव पूरा मतलब अपनी पूरी लाइफ एक चैनल के थ्रू देखेगा, मतलब ये एक बहुत अलग ही एक क्या बोलते हैं उसको यार, एक्सपीरियंस होगा उसके लिए कि वो कितना छोटा था फिर बड़ा हुआ। मैं कोशिश तो ये करूँगी कि बहुत मेरे आखिरी सांस तक मैं वीडियोस बनाती रहूँ, ताकि वो वीडियोस के थ्रू देखते रहे। और अभी ना मैं इससे जो
आने वाले पैसे के बारे में जो सोच रही थी, अब वो मेरे लिए सेकेंडरी है। अभी मेरा मेन मोटिव अब यही है कि ना उसकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, कैसे हम मुंबई में रहे, आगे बढ़े, क्या क्या हुआ। तो ये कुछ पेंसिल्स हैं और इरेज़र है, तो ये सब चीज़ संभालने वाली हूँ। हालांकि मैंने उसके हर साल की बुक्स सब कुछ संभाल के रखी, पूरे बैग के साथ, पूरे उसका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके साथ, हर फर्स्ट क्लास से रखी है मैंने कभी किसी को कुछ दी नहीं। तो दी है, जैसे किसी को ज़रूरत है तो उनको दी है बीच में। तो ये पेंसिल रबर का यूज़ ये लास्ट साल है उसका यूज़ करने का। और क्या ही बोलेगा, इस लाइफ यही है शायद, लाइफ आगे बढ़ने का ही नाम लाइफ है। खैर, मैं थोड़ी सी ब्लैक टी बनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे ब्लॉक सा फील कर रही हूँ। मैं सुबह से कंटेंट ही बना रही हूँ, छोटे छोटे कंटेंट बनाए हैं मैंने। अभी एक अपलोड किया है इंस्टा में, और अभी एक अपलोड मुझे इसमें शॉर्ट्स में करना होगा। तो गाइस प्लीज़ चेक आउट माई इंस्टा एंड शॉर्ट्स, बोथ द अकाउंट, एंड प्लीज़ शो योर लव एंड शो सम मतलब कुछ कमेंट्स भी कर लिया करो, शेयर करो यार, सिर्फ देखो ही मत, है कि नहीं। तो गाइस इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो मिलती हूँ मैं आपको किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।